friend, welcome you all again on ASP means Alka Study Point. Friends, as you already know that I'm completing a series of 5000 question and answer series of English literature. Friends, आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस दिसंबर के 2014 के दिसंबर के क्वेश्चन पेपर को, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और ये रेस्ट पार्ट है, यानी कि 42 क्वेश्चन हैज़ बीन अपलोडेड इन द प्रीवियस वीडियो। और अब की बार हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गिरीश कर्नाड्स हैवदना ओरिजिनली इन कन्नड़। गिरीश कर्नाड का जो हैवदना था वो ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में था। इट वाज इन कन्नड़ लैंग्वेज एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ये ट्रांसलेट किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बाय द प्ले राइट हिमसेल्फ। Girish Karnad's Havadna originally in Kannada has been translated into English by the playwright himself. Friends, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में 2014 के दिसंबर में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 44 आया था 2014 के दिसंबर में कि एडवर्ड Said's well-known book Orientalism was published in। एडवर्ड सेड्स की जो वेल नोन बुक है ओरिएंटलिज्म, ये कब पब्लिश हुई थी? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आप जल्दी से चूज़ कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1978। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और ये क्वेश्चन है टू द मेमोरी ऑफ माई विलव्ड the author Mr. William Shakespeare and what he has left us is an ode composed by। ये जो ओड है वो किसने लिखा है? यहाँ फिर से ऑप्शन 4 हैं, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, एंड्रू मार्वल या फिर जॉन सकलिंग। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन आप बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेन जॉनसन ने ये ओड कंपोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम है कॉल मी इस्माइल टुनाइट इज़ रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट अब ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आगा शाहिद अली। कॉल मी इस्माइल टुनाइट इज़ रिटेन बाय आगा शाहिद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ऑल फिक्शन फॉर मी इज़ अ काइंड ऑफ मैजिक आर ट्रिकरी ए कॉन्फिडेंस ट्रिक। द स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड बाय। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है ऑगस्ट वेल्सन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेयर इज़ द लिस्ट अमेरिकन वर्ड्स एंड वर्ड मेकर्स मैच द फॉलोइंग। इसका आप मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पर मैच करके देखते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है कि फर्स्ट का HL मैकेन, ये थर्ड में जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में बाइबल बेल्ट है। फिलिप वाइल कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 में मोनिज्म। और ऑप्शन जो थर्ड है, इसके थर्ड ऑप्शन का ऑप्शन 2 यस मैन और सिंक्लेयर लेविस बैबिट। ये इसका मैच हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जैक्वेस डेरिडास एपिटफ टू हिज स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन ए, मोर बॉडी हेंस मोर राइटिंग हेलेंस साइक्सस। और इसके बाद यहाँ इस पेज पर ऑप्शन बी नेक्स्ट पेज पे है, वी नीड टू इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशंस मोर देन टू इंटरप्रेट थिंग्स, माइकल इक्वेम डी मोंटेग।
और ऑप्शन सी है बट अनलाइक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस द रिफ्लेक्शंस वी आर डीलिंग विद हेयर कंसर्न रेज हुज ओनली सोर्स इज हाइपोथेटिकल क्लाउड लेवी स्ट्रास। और ऑप्शन फोर है इफ़ क्लियोपाट्राज नोज हैड बीन शॉर्टर द होल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव बीन डिफरेंट ब्लेज पास्कल। इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है इन मंस, मन कौन थे? टॉमस मन उनका नाम था पूरा, और टॉमस मन जो है जर्मन लिटरेचर के फेमस राइटर हैं। इन मंस डेथ इन वेनिस डेथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑकर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है इन ए बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू अमंग द फॉलोइंग पोएट्स रोट द विलेज पोएम्स दैट एड्रेसेस द पेरेनियल थीम ऑफ रूरल पॉवर्टी। यहाँ पर फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड फोर, ओलिवर गोल्ड स्मिथ एंड जॉर्ज गैब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ईट्स डेवलप्ड हिज थियरी ऑफ गियर्स। अब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 मिस्ट्री एंड मैरिकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन। मिस्ट्री एंड मैरिकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, ये 2014 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, उसकी सीरीज़ है। मिस्ट्री एंड मैरिकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन सी बिब्लिकल स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 54 व्हेन वी रीराइट अ पीस ऑफ डिस्कोर्स फ्रॉम वन स्क्रिप्ट इनटू अनदर इट इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, ट्रांसलिटरेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो वंडर देन एक्सप्लेन। नो वंडर देन को एक्सप्लेन करना है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो वंडर दैट यू नाउ फाइंड द वर्ड मीनेंसिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है द टर्म वुमेनिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। द टर्म वुमेनिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने यूज़ किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है एलिस वॉकर। एलिस वॉकर ने इसको यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे टू अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स हैव डील्ड विद द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरहुड इन फेमिनिस्ट थियरी। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें सबसे पहले नैन्सी चोडोरो और इसके बाद जूडिथ फेटेरले, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लावर्स इज़ अ शार्ट प्ले रिटेन बाय। फ्लावर्स इज़ ए शार्ट प्ले रिटेन बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गिरीश कर्नाड। फ्लावर्स इज ए शॉर्ट प्ले रिटेन बाय गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया है कैरेक्टर्स एंड नॉवेल्स के बारे में, कैरेक्टर्स और नॉवेल्स के बारे में, तो इसको हम मैच कर लेंगे। लेडी डेडलॉक जो है ये है ब्लीक हाउस में, ब्लीक हाउस का कैरेक्टर है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि लेडी बर्ट्रम जो हैं वो मैंसफील्ड पार्क के कैरेक्टर हैं। और फिर लेडी हैरियट वाइव्स एंड डॉटर्स की कैरेक्टर हैं, और लेडी जेन वैनिटी फेयर के कैरेक्टर हैं। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन मैच होगा? ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बुक्स यू नीड नॉट रीड। द बुक्स यू नीड नॉट रीड, द बुक्स मेड फॉर पर्पजेज other than reading books, read before you open them since they belong to the category of books read before being written.
द अबव एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से ये बताना है कि ये कहाँ से ली गई हैं लाइंस। ये लाइंस ली गई हैं जॉर्ज लुइस बोर्जेस द लिटरेरी ऑफ बेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिस्ट बिलो आर द टाइटल्स ऑफ novels and the sources to which they are aligned by readers, match them appropriately। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है, इसको मैच करना है। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और ये क्वेश्चन है और इसको मैच करना है। तो सबसे पहले हम इसको मैच करके देख लेते हैं। इसमें ब्रश लेते हैं, इसका ऑप्शन पीटर कैरीज जैक मैगेस, ये जो है आएगा ऑप्शन 4 में। चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में आएगा। और इसके बाद जेएम क्वेजीफो जो आएगा वो जाएगा डेनियल डिफो में। और थर्ड जो है जीन राइस वाइट सरगासोसी जो है ये जाएगा ऑप्शन 2 में। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस बचा है जो कि 3 में जाएगा। तो ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मैच करेगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल आर्डर बताना है। आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ये हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वॉलपोन, द डचेस ऑफ माल्फी, ए गेम ऑफ चेस, द सिटी मैडम। सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नसल टोन इन स्पीच इज ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। इसमें से किसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है? इसका करेक्ट ऑप्शन है चिनुआ अचीबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर बाय एडवर्ड गिब्बन इज ए सिग्निफिकेंट वर्क इन कितने वॉल्यूम्स में है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6 वॉल्यूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन है द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय ग्राहम ग्रीन इज द मैन विद इन। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये, तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट पेज है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। फ्रॉम among the Canterbury pilgrims which group would qualify as the upper class। इसमें से कैंटरबरी टेल से है जो चासर ने लिखी थी। इसमें यह बताना है कि कौन ग्रुप अपर क्लास का था। कौन सा ग्रुप था? द नाइट, स्क्वायर, प्रायोरेस। नाइट, स्क्वायर और प्रायोरेस ये अपर क्लास के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेजियरिज्म इज ए। प्लेजियरिज्म से क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो सबसे आसान क्वेश्चन है। प्लेजियरिज्म इज ए वेल नोन वर्ड एंड कॉन्सेप्ट इन एकेडमिक सर्कल्स। द वर्ड प्लेजियरियस इन लैटिन हाउएवर मीन्ड। उसका मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रिकस्टर, यानी चीटिंग करना, किसी के वर्क को चुरा के फिर लिख लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सुपरस्टिशन अराउंड द यू ऑफ संत एग्नेस इज क्रूशियल टू एन अंडरस्टैंडिंग जॉन कीट्स फेमस पोएम। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इफ़ ए वर्जिन परफॉर्म्ड द प्रॉपर रिचुअल ऑन संत एग्नेस यू शी वुड ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 70। सिर्फ
5 क्वेश्चन और डिस्कस करने। आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेट्स हिमसेल्फ अप एज द नाइट with the pistol rather than a sword in the play The Night of the Burning Pistol। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, वर्क्स लाइक द अर्थली पैराडाइज, दांते एंड हिज सर्कल, गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स एंड द जर्नल द जर्म आर एसोसिएटेड विद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द कैवेलियर पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिर्फ 75 क्वेश्चंस थे और अब ये देखिए पोएम लिखी हुई है और इस पोएम से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 कैवेलियर पोएट्स हो गया और रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन 72 to 75। ये पोएम पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर करना है। तो ये पोएम एक बार देख लेते हैं हम लोग। ए बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सा, ही बीट एन एंगलवॉर्म इन हाउस and ate the fellow raw, and then he drank a dew from a convenient grass, and then hopped sidewise to the wall to let a beetle pass. He glanced with rapid eyes that hurried all around. They looked like frightened beasts. First tonight he stirred his velvet head like one in danger. Courteous, I offered him a crumb, and he unrolled his feathers and rode him softer home than oars divide the oceans. Two silver for a seam, or butterflies of banks of noon leap flashless as they swim। इसका क्वेश्चन है कि इज ए कन्वीनियंट ग्रास एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। करेक्ट ऑप्शन इसका है येस, इट इज। द कन्वीनियंस ऑफ ग्रास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्ड टू द पोएट हु फाइंड्स ग्रास कन्वीनियंट ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक इमेजरी। कौन काइनेटिक इमेजरी का एग्जाम्पल नहीं है? तो ऑप्शन है सी, वेलवेट हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम स्टेजेस एन इनकाउंटर बिटवीन। द पोएम स्टेजेस एन इनकाउंटर बिटवीन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द ह्यूमन एंड द नॉन ह्यूमन। लास्ट क्वेश्चन है, लाइक वन इन डेंजर हु इज इन डेंजर। लाइक वन इन डेंजर हु इज इन डेंजर। बर्ड डेंजर में है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हम कम से कम 20 से अधिक क्वेश्चन पेपर लेके आने वाले हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चंस को बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।